Dear student, good morning to all. In this video, I will explain you about first chapter of your physics book. The chapter name is motion. Under this chapter, we will study the following topic: rest and motion, describing motion, uniform and non-uniform motion, measuring the rate of motion, speed, velocity, acceleration, graphical representation of motion, distance time graph, velocity time graph, equation of motion, derivation of velocity time graph, derivation of position time relation by graphical method, derivation of position velocity relation by graphical method, uniform circular motion, and distance between uniform linear motion and uniform circular motion. First of all, I will explain you about what is the rest and motion. तो सबसे पहले हम रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम इसमें रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन. आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट. सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट while other are in motion. आवर हाउस हमारा घर है, आवर प्लेग्राउंड है, आवर स्कूल है, इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये सब क्या है, एट रेस्ट में है, एक फिक्स प्लेस पर फिक्स्ड हैं. एंड कुछ अदर जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे वर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई है, व्हीकल मूविंग ऑन रोड हैं, ट्रेन्स हैं. तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, मूव्स कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, मोशन की कंडीशन में. सपोज करते हैं इन ट्रेन के कंपार्टमेंट में 2 पर्सन बैठे हुए हैं और उनके बीच की डिस्टेंस सपोज करते हैं 1 मीटर है. एक थर्ड पर्सन प्लेटफॉर्म पर है और ट्रेन रन कर रही है. तो जो ट्रेन में 1 and 2 पर्सन है, तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनका मोशन क्या होगा, मोशन एट रेस्ट होंगे. वट थर्ड पर्सन के रेस्पेक्ट में जो प्लेटफॉर्म पे है और ट्रेन मोशन में है, तो उनके रेस्पेक्ट में थर्ड पर्सन तो क्या होगा, वो मोशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थर्ड पर्सन के. ठीक है, तो रेस्ट और मोशन क्या है, एक्चुअल में आपस में एक रिलेटेड टर्म है. तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्ट. ठीक है, रेस्ट, अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ it does not change its position with respect to its surrounding or with respect to time. जैसे इस बुक पर हमने बेटा ये पेन रखा है, ये अब बुक को हम मोशन में करें, वट पेन विद रेस्पेक्ट टू दिस कॉपी के क्या है, हमेशा रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है. इट्स सराउंडिंग, इसके सराउंडिंग चारों ओर क्या है, कॉपी है. ठीक है, अगर सपोज करो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है और इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, तो अगर हम कॉपी को मोशन में रखेंगे तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हमेशा 1 मीटर ही रहेगी. ठीक है, तो ये सराउंडिंग, इसके चारों ओर इसकी डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है. सो ये बॉडी कैसी है, रेस्ट में है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द मोशन. मोशन क्या है, मोशन में कुछ नहीं, सिर्फ आपको ये लिखना है ए बॉडी या ऑब्जेक्ट
इज सेड टू बी एट मोशन, एक बॉडी है इज सेड टू बी एट मोशन इफ इट चेंज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अगर इसकी पोजीशन इसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाती है या विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाती है, तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी कैसा होगा, मोशन में होगा। तो अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, जैसे अ कार है मूविंग ऑन द रोड, एक कार रोड पर मोशन में है, तो इज सेड टू बी विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीज ऑन द रोड साइड। जैसे रोड साइड पर जो ट्रीज लगे होते हैं उनके रिस्पेक्ट में जो पर्सन कार में बैठा है, द पर्सन सिटिंग इन द कार इज ऑल्सो मोशन विद रिस्पेक्ट टू ट्रीज। तो वो पर्सन है जो कार में बैठा है वो ऑल्सो मोशन में होगा, किसके रेस्पेक्ट में, उस ट्रीज के रेस्पेक्ट में जो रोड के साइड में हैं। ठीक है, सो दे आर मोशन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नाउ वी कैन से दैट द बोथ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। तो रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू describing of motion or motion along a straight line. Under this we will study distance or displacement. Okay.